भारत के इतिहास में आचार्य चाणक्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब भारत खंड खंड होकर अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर भारत की सीमा तक आ गया था, तब आचार्य चाणक्य ने अपनी विवेकपूर्वक नीतियों से भारत की रक्षा की थी और खंड खंड हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधकर अखंड बनाया था। ऐसे आचार्य चाणक्य अपने द्वारा रचित चाणक्य नीति के अद्भुत लाभ बताते हुए कहते हैं, अधित्येलम यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तम धर्मोपदेश विख्यातम कार्याकार्यम शुभाशुभम। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य इस शास्त्र का विधिवत अध्ययन करके वेद आदि शास्त्रों में कहे गए कर्तव्य अकर्तव्य, पुण्य पाप और धर्म अधर्म को ठीक ठीक जान पाता है। श्रेष्ठ मनुष्य की परिभाषा करते हुए महर्षि व्यास महाभारत में कहते हैं, शत्रु भी यदि दीन बनकर शरण पाने की इच्छा से घर पर आ जाए, ऐसे संकट में फंसे हुए मनुष्य पर भी जो दया करता है, उसे नर सत्तमा पुरुष श्रेष्ठ कहा जाता है। महाभारत में ऐसा कहा है व्यास जी ने। भारत के इतिहास में राम कृष्ण आदि ऐसे ही महापुरुष हुए हैं, इसीलिए श्री राम को नरश्रेष्ठ और पुरुष श्रेष्ठ भी कहा गया है। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, तदहम प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। अर्थात मानव मात्र के कल्याण की इच्छा से सबके भले के लिए ऐसी नीति का वर्णन करूँगा जिसको जानकर मनुष्य को धर्म अर्थ और काम का सही प्रकार से ज्ञान हो जाता है। इसके नीति ज्ञान से मनुष्य विवेकशील हो जाता है तथा सही और गलत का निर्णय करने में समर्थ हो जाता है। मनुष्य को लोक व्यवहार में सही और गलत का विवेक होना ही चाहिए। चाणक्य नीति अपने पराये की पहचान सिखाती है और अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है। चाणक्य नीति को जानने वाला मनुष्य कभी जीवन में धोखा नहीं खा सकता। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।